कभी सोचा है कि हजारों साल पुराना ज्ञान और आज की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये दोनों मिलकर हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य कैसे गढ़ सकते हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, और वो भी खेती के एक बड़े ही मजेदार उदाहरण के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। देखिए, कोई भी बड़ा बदलाव हो, उसकी नींव हमेशा गहरी समझ और मन की शांति में ही होती है। और ये तस्वीर हमें बस यही याद दिलाती है कि हमारी शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए भी सबसे पहले हमें अपनी जड़ों को, अपने मूल ज्ञान को समझना होगा। और इसी से जुड़ा है ये एक विचार जो हमारी पूरी चर्चा के लिए, समझ लीजिए, एक बीज का काम करता है। अपने विचारों को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारा भाग्य बनेगा। इसका मतलब साफ है, किसी भी सफलता की जड़ सेल्फ कंट्रोल में होती है। सब कुछ यहीं से शुरू होता है। लेकिन एक बात है, एक अच्छा बीज भी अगर गलत मिट्टी में डाल दिया जाए तो वो पनप नहीं सकता, है ना? तो सवाल ये उठता है कि इस ज्ञान के बीज को सींचने के लिए, उसे पोषण देने के लिए हमें कैसी जमीन चाहिए, मतलब कैसी शिक्षा प्रणाली चाहिए। चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। और ऐसा लगता है कि इस नई जमीन को तैयार करने का काम अब शुरू हो चुका है। साल 2026-27 के लिए सीबीएसई के पाठ्यक्रम में जो बदलाव अनाउंस हुए हैं, वो सीखने के लिए एक नई उपजाऊ जमीन तैयार करने की ही कोशिश है। तो आखिर है क्या ये नई जमीन? देखिए, इसमें रट्टा मारने की जगह असल स्किल्स बनाने पर जोर है। क्लास 6 से ही 3 भाषा का फॉर्मूला है। क्लास 3 से ही बच्चों को एआई और कोडिंग की समझ दी जाएगी, और छात्रों को अपनी पसंद के सब्जेक्ट को और गहराई से पढ़ने की आज़ादी भी मिलेगी। ये कुछ बड़े बदलाव हैं। इन सारे बदलावों के पीछे का असल मकसद पता है क्या है? परीक्षा का जो प्रेशर होता है ना, उसे कम करना और छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना। और यहाँ आत्मनिर्भर का मतलब सिर्फ नौकरी पाना नहीं है, बल्कि ऐसे स्किल्स डेवलप करना है जिससे वो भविष्य में नए मौके खुद बना सकें। ठीक है, तो जमीन तो तैयार हो गई, लेकिन हर पौधा यानी हर स्टूडेंट एक जैसा तो नहीं होता। सबकी ज़रूरतें अलग अलग होती हैं। अब हम इसी डाइवर्सिटी को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे ये नई शिक्षा प्रणाली अलग अलग टैलेंट को आगे बढ़ने में मदद करती है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी दिलचस्पी सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई अलग अलग चीजों में है? हो सकता है कि आपका दिमाग एम टाइप हो, और ये कोई कमी नहीं है, बल्कि एक खासियत है। ये उन लोगों के बारे में बताता है जो एक से ज्यादा फील्ड में टैलेंटेड होते हैं। यहाँ ये दो अलग अलग तरह की सोच कितनी अच्छी तरह से दिखाई गई है। देखिए, एक तरफ वो लोग हैं जो एक्सपर्ट होते हैं, जो एक ही सब्जेक्ट में बहुत गहराई तक जाते हैं, और दूसरी तरफ है ये एम टाइप के लोग जो कई फील्ड्स को एक्सप्लोर करते हैं। नई शिक्षा नीति ठीक इसी तरह की मल्टी टैलेंटेड सोच को बढ़ावा दे रही है, ताकि कोई भी छात्र सिर्फ एक रास्ते पर चलने को मजबूर ना हो। एक मल्टी पोटेंशियलाइट का दिमाग आमतौर पर इन 3 स्टेज में डेवलप होता है। सबसे पहले स्कैनर स्टेज में वो हर चीज को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। फिर मल्टी पोटेंशियलाइट स्टेज में वो कुछ चुने हुए फील्ड्स में अपनी स्किल्स को और बेहतर बनाते हैं। और आखिर में पॉलीमैथ बनके वो अलग अलग फील्ड्स को जोड़कर समाज को कुछ नया देते हैं, बिल्कुल लियोनार्डो दा विंची या रविंद्रनाथ टैगोर की तरह। तो हमने जमीन यानी पाठ्यक्रम की बात कर ली, पौधों यानी छात्रों की भी बात कर ली। अब बात करते हैं उन मॉडर्न औजारों की जो इस पूरी खेती को, इस पूरी प्रक्रिया को और बेहतर बना सकते हैं। और वो औजार हैं टेक्नोलॉजी। खेती में एक टर्म है प्रिसीजन फार्मिंग। इसका मतलब होता है टेक्नोलॉजी और डेटा का इस्तेमाल करके हर पौधे को ठीक वही देना जो उसे चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। इससे क्या होता है? पैदावार बढ़ती है और बर्बादी कम होती है। अब जरा सोचिए, अगर यही सिद्धांत हम शिक्षा में लागू करें तो क्या होगा? अब देखिए, ड्रोन्स, डेटा एनालिसिस, ऑटोमेशन, ये सब मिलकर खेती करने के तरीके में जैसे क्रांति ला रहे हैं। ये किसानों को पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और सटीक फैसले लेने में मदद कर रहे हैं। और बिल्कुल इसी तरह जैसे प्रिसिशन फार्मिंग में हर पौधे की जरूरत का ध्यान रखा जाता है, नई शिक्षा नीति भी प्रिसिशन एजुकेशन के उपकरणों का इस्तेमाल कर रही है। टैलेंटेड छात्रों के लिए एडवांस लेवल के विकल्प, एआई बेस्ड लर्निंग टूल्स और प्रोजेक्ट्स के जरिए हर छात्र को उसकी जरूरत के हिसाब से सही पोषण देने की कोशिश की जा रही है। तो इन सब का आखिर नतीजा क्या होगा? ये जो नया तरीका हम अपना रहे हैं, इसका अंतिम परिणाम क्या होगा? हमारी आने वाली पीढ़ी यानी कल की फसल कैसी दिखेगी? जरा सोचिए, जब हम छात्रों को टेक्नोलॉजी और तरह तरह के स्किल्स से लैस करेंगे, तो हमें कल की फसल के तौर पर ड्रोन ऑपरेटर्स, डेटा साइंटिस्ट और एग्री एंटरप्रेन्योर जैसे भविष्य के प्रोफेशनल्स मिलेंगे। ये लोग सिर्फ नौकरी नहीं करेंगे, बल्कि आने वाले कल की दुनिया को बनाएंगे। आइंस्टाइन की जो मशहूर कहावत है ना, ये इस पूरे आइडिया का सार है।
मतलब इस नई प्रणाली का उद्देश्य हर किसी को उसकी अपनी अनूठी ताकत से आंकना है, न कि किसी एक ही तराजू पर तौलना। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस लौटते हैं। जब हम ज्ञान के सदियों पुराने बीजों को शिक्षा की इस नई जमीन पर टेक्नोलॉजी के आधुनिक पानी से सींचते हैं, तो हम भविष्य के लिए आखिर कैसी फसल तैयार कर रहे हैं? इसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।